हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। शौचालय जो था वो सेंट्रल की स्कीम थी। आप जिस शासन काल की बात कर रहे हो उस समय सेंट्रल में बीजेपी थी और स्टेट में बीजेपी थी। चूंकि आप कांग्रेस के थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी आपकी नगर पंचायत में, तो कैसे फिर प्लान हो पाया? फिर आपको काम करने की इच्छा शक्ति हो, आप कार्य योजना बना के ऐसा कड़ा परिश्रम करें। आप अपने लिए तो मांग नहीं रहे हैं कुछ, न मैं अपने लिए मांग रहा हूं, ना अपने परिवार के लिए मांग रहा हूं। मैं तो इस शहर के 15,000 लोगों के लिए मांग रहा हूं। वो भी शहर के लिए काम करने के लिए बैठे, कोई भी सरकार पे। अब कोई भी सरकार में प्रशासन से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, हर अधिकारी को राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का दायित्व होता है। मैंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक के शहर को पहुंचाने के लिए, काम करने के लिए पैसे की राशि की डिमांड की। हम पूर्ण सहयोग मिला। एक बार जाने पे नहीं मिला तो 2 बार गए, तीसरी बार गए, चौथी बार गए, 5वीं बार गए। अच्छा, वो करत अभ्यास से वाला कुछ कहीं? हाँ जी, परिश्रम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे ईश्वर आपको सफलता देगा। स्वच्छता की बात हो रही थी आपसे, क्योंकि वो इनाम मिला था वाली बात हुई। खुले में शौच जाने के लिए रोका तो उनकी व्यवस्था कैसे? जी हाँ, तो हमने इन अधिकारियों से लेके ऐसे 4, 5, 6 स्थान चिन्हांकित किए। जैसे तहसील कार्यालय में के पास एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया, ताकि वो राजीव गांधी चौक से लेके शिवनाथपुर तक के जिसके इधर मकान आ रहे हैं, जिनके यहाँ शौचालय नहीं है, तो वहां जाके उस शौचालय का उपयोग करें। एक मेरे गांव की ओर समस्या आ रहा था, तो मेरे गांव में एक सार्वजनिक शौचालय हाँ, नाका के पास। तीसरा हम किए कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, एक शौचालय का निर्माण किया। उसके बाद परमेश्वरी नगर में हम लोगों ने एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया, और कान्हे में एक, अब जो कि सार्वजनिक शौचालय बना हुआ था, उस पे स्थिति काफी खराब थी, तो उसको ठीक ठाक दुरुस्त करके वहां पे एक सार्वजनिक शौचालय की बेहतर व्यवस्था कराई। और एक बस स्टैंड क्षेत्र में यात्री प्रतीक्षालय के साथ एक सार्वजनिक शौचालय भी लगा था, जो कि खंडर का रूप हो गया था, उपयोग नहीं हो रहा था, तो उसको भी दुरुस्त करके उपयोग के लायक बनाया। तो ऐसे हम 6-7 जगह जो सार्वजनिक शौचालय बनाए, और सार्वजनिक शौचालय बनाने के बाद लोगों को प्रेरित किए कि आपके घर शौचालय नहीं है, आप इन शौचालय का उपयोग कीजिए। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो लोग सेंटर सेट कर दिया। हाँ, सेंटर सेट कर दिया कि आपके यहाँ है नहीं, आप इसको इसमें उपयोग कीजिए, जब तक नहीं बने तब तक। उसके बाद भी थोड़ी दिक्कतें आई। गुलाब का फूल दिए, लोगों को समझाए कि नहीं, ये शहर की बेहतरी के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए है। तो आज उसको जब ओडी ऑफ टाउन हुआ, तो उसका परिणाम यह है कि शहर में बारिश के मौके में मलेरिया के और डायरिया के, यदि इस शहर में 4 महीने में 500 केसेस आते थे, वो घट के 100 आ गए। जो नदी, तालाब या सड़क के किनारे बैठते थे, तो उनके जीवन में बदलाव आया, उनके व्यवहार में बदलाव आया। इससे न केवल उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ, बल्कि जो आकस्मिक दुर्घटनाएं होती थी कि भाई कहीं पे क्राइम से भी जुड़ी घटनाएं हो जाती थी, बिल्कुल छेड़छाड़ जैसी भी बात आ जाती थी, चिटाकसी वाली भी बात आ जाती थी, और जो सड़क दुर्घटनाएं होती थी वो रुकी, और हमारे शहर का जो आवागमन है वो सुंदर और व्यवस्थित हुआ। मेरा अवार्ड बड़ी बात नहीं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यदि हम मगर चौकी का नाम ले रहे हैं, वो बड़ी बात है। ये पूरे शहर वासियों के लिए गर्व की बात है, मेरे लिए तो बड़ी गर्व। तो अनिल मानिकपुरी ने 5 साल में शौचालय को लेकर नगर के लिए काम किया, और इनाम जो, चूंकि आप तो इनाम पूरे नगर पंचायत को मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम मुंह से निकलता है, इसके अलावा कोई ख्याति नहीं रही आपकी? देखिए, हम लोगों ने काम काफी किया। मैंने बताया ना, जब मैंने जिम्मेदारी संभाली तो शहर काफी अवस्थित था। शासकीय जमीनों में अतिक्रमण बन रहे थे, शहर को सौंदर्यीकरण भी करना था। रही बात, तो मैंने पहले बात स्वच्छता की बात, मैंने सौंदर्यीकरण पे ध्यान दिया। शासकीय जमीनों का अतिक्रमण सब रोकने के लिए सड़क के जहां पे जमीन है उसको छोटा छोटा लघु उद्यान बनाए। तो लघु उद्यान बनाने से शासकीय जमीन का अतिक्रमण भी रुका, कब्जा रुक गया। लघु उद्यान बनाने से उसके सौंदर्यीकरण बन गई। तीसरा फायदा यह हुआ कि बच्चे उसका आनंद उठाने। नहीं, यहाँ पे आपकी बात सही नहीं बैठती, क्योंकि अगर वो जनरल पंचायत का जो एरिया जो वहां से लगा हुआ है, वो तो आज नहीं, ठीक है भाई, उसके साथ बच्चे आते हैं तो बच्चे के पालक भी आते हैं, उन्हीं बच्चों को छोड़ा जाता है जो बच्चे समझदार होते हैं। सड़क तो है,
पर जमीन को तो रोकनी है, जगह का भी उपयोग करना है। तो इन सारी बातों को रख के, है कि ना, हम लोगों ने वो काम किया, सभी लोगों ने मिलकर किया। ये तो लेकिन अभी वो सफल नहीं है, वर्तमान में सफल नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हैं, आपका विचार है। तो हमको तो पहला काम था, ठीक है, शासकीय जमीन को अतिक्रमण से रोकना। और यदि कोई राजनांदगांव से, डोंगरगांव से, बांदा बाजार से या अन्य शहरों से आ रहा है, या मोहला मानपुर की तरफ से आ रहा है, या महाराष्ट्र की तरफ से आ रहा है, वो यदि आ रहा है पहली बार, तो उसको पहली बार जब वो आएगा तो बस स्टैंड आएगा, अब मेन रोड नहीं आएगा, एक मुख्य मार्ग से ही आना जाना करेगा, ओपन होगा। तो जब वो आए शहर में, प्रवेश करे, एंट्रेंस हो, चाहे बस से हो, चाहे अपने प्राइवेट व्हीकल से हो, या दोपहिया वाहन से हो, तो उसको हमारा शहर सुंदर और व्यवस्थित लगना चाहिए। ठीक है, आप बच्चों के आनंद को नहीं मान रहे हैं, पर उसकी चूंकि मेरा कहना ये है कि जैसे ही हम बस स्टैंड से निकलते हैं तो जो शहीद नवाब चौक जो है, वहां पे जो लेफ्ट में बना हुआ है, वो तो फेल स्कीम है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहां पे कुछ छोटा मोटा बना हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने बनाया, मैंने स्वीकार लिया कि आपने बनाया, लेकिन अभी वो सक्सेस, वर्तमान में सक्सेस नहीं है। देखिए, आपने उसका रख रखाव नहीं किया, आप उसका रख रखाव करते, पर्याप्त वहां व्यवस्था करते। मान लो बच्चे आ रहे हैं, मान लो दुर्घटनाएं की हैं, तो बाजू आप व्यवस्था कर सकते थे, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था करवाया जा सकता था। जहाँ पे वो साइकिल से आते, बच्चे आएंगे साइकिल से आते हैं, तो उसके साइकिल की व्यवस्था हो सकती थी, वहां पार्किंग बना के कहाँ पे रखेंगे। गेट यदि सामने से ना होगा तो पीछे से किया जा सकता था, या लेफ्ट राइट किया जा सकता था। ये आपके ऊपर था ना भाई, मैंने तो बना के दिया, आज आप वो अव्यवस्थित हो गया, या वो खंडहर में तब्दील हो रहा है, या उसकी खराब स्थिति है, या पेड़ पौधे मर गए, इसकी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो 2014 से 2019 के मध्य था ना। ठीक है, उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अलावा ये तो हो गए सौंदर्यीकरण की बात, है कि ना। हमने जो शहर का बस स्टैंड था, वो बस स्टैंड में गिट्टियां निकल रही थी, डामर उधड़ गए थे, बस स्टैंड को ठीक कराना। आज मैंने जो काम किया था, 2014 में बैठा, पहला काम डामरीकरण का था, तो सब उसका था बस स्टैंड को ठीक करने का। आज आप देख लीजिए 10 साल कुछ उधड़ा नहीं है। नहीं तो यहाँ तो सड़क बनाते हैं तो साल भर, 2 साल में, 3 साल में टिकती नहीं। आज 10 साल से बस स्टैंड, आप बारिश आती तो पानी रहता ही नहीं, टिकता ही नहीं। बस स्टैंड का वाला मुख्य मार्ग, बस स्टैंड से लेके अंबेडकर चौक तक, अंबेडकर चौक से लेके गुप्ता चौक तक, गुप्ता चौक से लेके बजरंग चौक तक, बजरंग चौक से लेके गांधी चौक तक। ठीक है, यहाँ का सड़क हमने दुरुस्त कराया, ठीक कराया, आज भी चलने के लायक है, आज भी उपयोग हो रहा है। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।